Dear student of class 10, sorry, dear student of class 9, welcome to class 5 of chapter 7 which is triangles. आज इस क्लास के अंदर हम अपना टॉपिक है 7 चैप्टर उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे। पिछली क्लास तक हमने 7.3 तक जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस की थी। आज हम एक्सरसाइज 7.4 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.4 अभी तक आपने जो ट्राइंगल्स के अंदर पढ़ा उसके अंदर आपने इन दो ट्राइंगल्स को क्या किया था, सिमिलर किया था, सॉरी कॉमन किया था। और किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉमन करने के बाद आप उसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं यानी कि जो कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे उनको आपने इक्वल लिख दिया था बाई सी पी सी डी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इनइक्वालिटीज इन ए ट्राइंगल, जो कि आपकी एक्सरसाइज 7.4 को कवर करेगा। इनइक्वालिटीज ऑफ ए ट्राइंगल या इन ए ट्राइंगल। अभी तक आपने ट्राइंगल के अंदर पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर हमें इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ना है, यानी कि इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है कि ट्राइंगल के अंदर अगर हम किन्हीं भी दो साइड को कंपेयर करने हैं तो एक साइड बड़ा है और एक साइड क्या है, छोटी। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर बड़ी साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, बड़ा। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में आपको गिवन है कि AC जो है वो ग्रेटर देन AB है, तो देयरफॉर एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। तो AC के सामने एंगल B है तो एंगल B किससे बना होगा, एंगल C से। तो आपको प्रॉपर्टी बताई थी एंगल अपोजिट टू द longer side is greater, side opposite to the greater angle is longer। इससे आप कन्वर्स हम बोल सकते हैं, अगर बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा है तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज स्मॉलर and the side opposite to the smaller angle is smallest। इससे मैंने आपको बताया था sum of any two sides of a triangle is greater than its third side। फिर मैंने आपको बताया था difference of any two sides of a triangle is less than its third side। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, इन बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 7.4 जो है बेस्ड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4। तो एक्सरसाइज 7.4 के अंदर अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कीजिए इन राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है, इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी और सभी बच्चों को मेरे ख्याल से ये जरूर पता होगा कि राइट एंगल के अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन हमें इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो हमें गिवन क्या फर्स्ट क्वेश्चन में, ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल। हमें राइट ट्राइंगल गिवन है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें हाइपोटेन्यूज को जो है वो लॉन्गेस्ट साइड प्रूव करना है, प्रूफ। तो इस एक्सरसाइज में मैं आपको ये समझा दूँ कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन के अंदर साइड को बड़ा प्रूव करना है तो हम उसके अपोजिट एंगल को बड़ा प्रूव कर देंगे। जैसे उसका अपोजिट एंगल बड़ा प्रूव हो जाएगा तो इट मीन्स वो वाली साइड भी क्या होगी, दूसरी साइड से बड़ी प्रूव हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में एंगल को बड़ा प्रूव करना है तो हम उसके अपोजिट साइड को बड़ा करके दिखाएंगे, और जहाँ पर हमें साइड को बड़ा करके दिखाना है हम उसके अपोजिट एंगल को बड़ा प्रूव करके दिखा देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर AC को बड़ा प्रूव करना है
तो हम AC के साथ जो अपोजिट एंगल है उसको बड़ा प्रूव करके दिखाएंगे। अब आप पता है एंगल ABC, एंगल B को अगर मैं कंपेयर करूँ तो एंगल B किससे बड़ा है? C से। क्यों बड़ा है? क्योंकि B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि किसी भी राइट एंगल के अंदर वन एंगल इज 90 डिग्री एंड द सम ऑफ अदर टू एंगल्स इज 90 डिग्री, मींस द रिमेनिंग टू एंगल्स हैं दीज एंगल आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। तो इट मींस अगर एंगल B 90 है तो इसका मतलब क्या होगा? जो एंगल C है वो लेस देन क्या होगा? 90। तो B के सामने साइड AC है, AC किससे बड़ी होगी? AB की। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? AB इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब ट्रायंगल में 3 साइड है, हमने साइड AC को कंपेयर कर दिया AB से, तो हमें किससे कंपेयर करना है? BC से भी, क्योंकि अगर ये BC से भी बड़ी हो गई तो इट मींस AC इज ग्रेटर देन बोथ AB एंड BC, सो AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब AC को कंपेयर करना है BC से, तो उसके लिए मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पर क्या लिख देंगे? साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। इसी तरह से एंगल B किससे बड़ा होगा? एंगल A से। क्यों? क्योंकि B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो इट मींस क्या होगा? B के सामने साइड AC है, तो AC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? BC। रीजन वही, साइड अपोजिट। तो इट मींस क्या हुआ? AC इज ग्रेटर देन बोथ AB and BC. So hypotenuse is the longest side in a right triangle, hence truth. तो यहाँ पर हमने क्या किया? जो हाइपोटेन्यूज था उनको बाकी दोनों साइडों से क्या कर दिया? कंपेयर, और वो दोनों साइडों से बड़ा हो गया, तो इट मींस हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। देन इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है द गिवन फिगर साइड AB को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट P तक, साइड AC को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट Q तक, और उसके बाद हमें कह रहा है ऑल्सो एंगल PBC, AB एंड AC, side AB and AC are produced to point P and Q, and साथ साथ हमें क्या किया मैंने? एंगल PBC लेस देन एंगल क्या है? QC। ये वाला एंगल से छोटा भी है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में AC ग्रेटर देन AB। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में साइड का अगर प्रूव करना है कि कोई भी साइड दूसरी साइड से बड़ी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम उसके अपोजिट एंगल को बड़ा प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमें AC को बड़ा प्रूव करना है AB से। तो हमारा यहाँ पर प्राइम टारगेट क्या है कि AC के सामने एंगल 1 है और AB के सामने एंगल 2 है। हम किसी तरह से एंगल 1 को एंगल 2 से बड़ा प्रूव करते हैं, तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। और उसको डाल देंगे 3 दोनों को डाल देंगे 4। अब आप देखिए, हमें यहाँ पर क्या गिवन है? ABP इज ए लाइन। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, प्रूफ क्या है? ABP इज ए लाइन। अगर ABP एक लाइन है तो आपने पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर 6 में कि 1 + 3 क्या हो जाएगा? 180। रीजन लीनियर पेयर। इसी तरह से ACQ इज ए लाइन। अब ACQ भी एक लाइन है, तो एंगल 2 और एंगल 4 का सम भी क्या हो जाएगा? 180। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 + 3 का सम भी 180 है, 2 + 4 का सम भी 180 है। तो इट मींस एंगल 1 + एंगल 3 जो है वो इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 + एंगल 4। तो इट मींस 1 और 3 का सम जो है वो 2 + 4 के इक्वल है। अब अगर एंगल 1 2 के इक्वल है तो यहाँ पर 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है बट PBC का तो क्या है? 3 है। 3 लेस देन क्या है? 4। ये हमें क्या है? गिवन। तो इसको डालना है 3 नंबर। अब आपके पास दो टर्म है A और B। राइट साइड में मान लीजिए दो टर्म है C और D। अगर फर्स्ट A इस C के इक्वल है तो B भी किसके इक्वल होगा? D के।
लेकिन आपका पहला जो पार्टनर मान लीजिए ए है, ये सेकंड पार्टनर आपका बी है, आप दोनों का सम इन दोनों पार्टनर के सम के इक्वल है, और यहाँ से जो आपका फर्स्ट पार्टनर ए है उसके पास सी से कम है, तो इट मीन्स क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये कब ट्रू मानी जाएगी, अगर मान लीजिए बी भी छोटा हो डी से, तो इनका सम कभी इक्वल हो नहीं सकता, और अगर मान लीजिए बी इक्वल हो डी के, तब भी इनका सम इक्वल नहीं हो सकता। आपके पास दो पार्टनर है, इसके पास दो पार्टनर है, इसका पहला पार्टनर इसके पहले पार्टनर से उसकी वैल्यू कम है, तो ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगी, दोनों पार्टनर का, दोनों टीमों का सम तभी इक्वल होगा जब इसके सेकंड पार्टनर के पास इसके सेकंड पार्टनर से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए ये ज़्यादा है तो ये कम है, ये भी कम हो जाए तो सम इक्वल नहीं हो सकता, ये कम है इससे, ये दोनों इक्वल हो जाए तब भी सम इक्वल नहीं हो सकता, ये कम है और सम इक्वल तब होगा जब बी क्या होगा, ज़्यादा। तो इट मीन्स अब जिसके पास 3 है, जिसके पास 3 है वो कौन सी इक्वेशन है, ये वाली 1 + 3, अब इसमें 3 4 से छोटा है, लेकिन इसमें 1 ऐड करते ही और इसमें 2 ऐड करते ही इक्वल हो जाते हैं, तो इट मीन्स क्या होगा, इसके 1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि 1 2 से ज़्यादा है तब इन दोनों का सम क्या हुआ है, इक्वल हुआ है। तो स्टेटमेंट 3 इज ट्रू, स्टेटमेंट 3 इज ट्रू व्हेनेवर जो 3 का पार्टनर है 1 किससे बड़ा होगा, 2 से, तो 1 2 से बड़ा हो जाएगा, इट मीन्स एंगल ABC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एंगल ACB, तो देयरफॉर 1 के सामने साइड है AC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, AB, रीजन साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो ये आपके NCERT के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कह रहा है इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर गिवन है, इस फिगर के अंदर हमें कह रहा है ABO ODC, हमें कह रहा है एंगल B लेस देन एंगल B जो है वो A से छोटा है, लेस देन है, और एंगल A एंड एंगल C लेस देन एंगल B, एंगल C जो लेस देन क्या है, D। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AD लेस देन BC। सबसे टफ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ये। अब आप देखें B और A, एंगल B और एंगल A, दीज आर द क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल AOB, तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल AOB, और COD कौन से ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, इस ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, हम बारी बारी दोनों ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल AOB के अंदर एंगल B हमें दिया गया है लेस देन A, ये हमें क्या गिवन, तो एंगल B के सामने साइड कौन सी है, OA लेस देन क्या हो जाएगा, OB, रीजन साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इन ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD में क्या है, एंगल C लेस देन D है, ये भी हमें गिवन है, तो C के सामने साइड कौन सी है, OD लेस देन क्या हो जाएगा, OC, ये भी क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू दो नंबर, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि अगर हम OA के अंदर OD ऐड कर दें तो OA प्लस OD बन जाएगा, लेस देन क्या बन जाएगा, OB प्लस OC, तो यहाँ से OA और OD ऐड करेंगे तो क्या बनता है, AD, तो AD लेस देन क्या हो जाएगा, BC, हेंस। तो कुल मिला के सबसे इजी क्वेश्चन था, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें दो एंगल्स का रिलेशन गिवन था कि ये एंगल से छोटा है, एंगल C लेस देन एंगल D है, हमने बारी बारी दोनों ट्रायंगल लिए, हमें एंगल गिवन थे तो हमने उनकी अपोजिट साइड सीख ली, और वहाँ से उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड, और ऐड करने पर क्या हो गया, AD लेस देन क्या हो गया, BC। फोर्थ क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि AB and CD are the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD, तो हमें
हमें गिवन क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, ABCD is a quadrilateral in which side AB and CD are the क्या है, smallest and longest sides. हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल A greater than angle C and angle B greater than angle B, ये हमें प्रूव करना है। अभी ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर या एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज लॉन्गेस्ट, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, ये प्रॉपर्टीज का यूज किसमें होता है, ट्रायंगल्स में। और यहाँ पर हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल। तो ये आप सभी बच्चों को पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो वो डायगोनल उसको दो ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब यहाँ पर देखिए ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें एंगल ए को प्रूव करना है, ए एंगल है, तो हम एंगल ए और एंगल सी को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, AC को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन AC। अब आप देखें AC को ज्वाइन करने पर एंगल ए के दो पार्ट बन गए, एक पार्ट इधर आ गया, एक पार्ट इधर आ गया, ये दोनों इक्वल पार्ट्स नहीं है क्योंकि बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं किया हमने। और एंगल C के जो है वो भी क्या हो गए, दो पार्ट हो गए। तो एक्चुअल में पूरा एंगल ए और पूरा एंगल C लेने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, AC डायगोनल पर जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ABC और दूसरा क्या लेना पड़ेगा, ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेना पड़ेगा बारी बारी। और इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर यहाँ पर हमें साइड ऑफ रिलेशन दे रखा है कि साइड AB जो है इन चारों में सबसे छोटी है और साइड CD जो है इन चारों साइडों में सबसे बड़ी साइड है। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम साइड ऑफ रिलेशन लेंगे जिससे कि हमारे एंगल्स का क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, पहले पोजीशन ले सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के अंदर आप देखें BC ग्रेटर देन AB है। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, ये गिवन नहीं है, लेकिन हमें गिवन क्या है, बिकॉज AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। और यहाँ पर हम किसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को। तो यानी कि हमें AC को कंपेयर नहीं करना क्योंकि AC इज नॉट द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये दो साइड जो है वो ट्रायंगल की भी हैं और एज वेल एज किसकी हैं, क्वाड्रिलेटरल की भी हैं। इन दोनों में बड़ा कौन है, BC, क्योंकि हमें गिवन है AB इज द स्मॉलेस्ट, तो इट मींस AB इन चारों में से क्या है, लेसर है। तो B के सामने जो एंगल है ये आ गया 1, इसको नाम दे देंगे 1, ये 2, ये 3 और ये। तो 1 किससे बड़ा हो जाएगा, AB के सामने क्या आ रहा है, 3। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो 1 के सामने AB के सामने ये वाला है। रीजन क्या लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड। एक नंबर आ गया। ऐसे ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, CD ग्रेटर देन AB है बिकॉज CD इज द लॉन्गेस्ट, क्योंकि CD के लिए उसने कहा है कि CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो CD के सामने एंगल 2 है, एंगल 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एंगल 4। रीजन एंगल अपोजिट टू द दोनों पर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हमें एंगल A को कंप्लीट को प्रूव करना है ग्रेटर देन एंगल C। तो अब A जो है उसके दो पार्ट है 1 और 2, तो हम क्या करेंगे 1 + 2 ऐड कर देंगे, ग्रेटर देन 3 + 4, 1 और 2 पूरा क्या बन जाएगा A ग्रेटर देन क्या हो जाएगा C। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब कई स्कूल में क्या है कि यहाँ पर लिखते हैं सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग BD वी कैन प्रूव एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा तो अब आपको एंगल B और एंगल D को प्रूव करने के लिए फिर से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्या, एंड BD। हमें BD को भी क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। अब BD को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABD और BCD। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या लगा देंगे, सेम एक प्रॉपर्टी जो भी आपने की। यहाँ पर उसको दे देंगे नाम 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूरा कंप्लीट आ नहीं सकता, तो इसलिए आप इसको एक मिनट के लिए समझिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसका जो है कंटिन्यू कराता हूँ रिमेनिंग पार्ट को। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहले AC को ज्वाइन किया,
AC को ज्वाइन करके हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADCD को लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल्स आएंगे उनको रिजल्ट को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा एंगल A और एंगल C का रिलेशन आ जाएगा कि A ग्रेटर देन C। इसी तरह से हम क्या लेंगे, रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स इंस्क्राइब ऑन डायगोनल BD। अब डायगोनल BD में बनने वाले जो ट्रायंगल्स हमको लिया जाएगा इन ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD के अंदर AD और AB में से बड़ा कौन है, AD। तो हम लिख देंगे AD ग्रेटर देन AB। रीजन वाई, बिकॉज AB इज द स्मॉलेस्ट। उसके बाद AD के सामने एंगल 5 आ जाएगा, तो 5 ग्रेटर देन एंगल 7। ये 3 नंबर आ जाएगा। रीजन आपको पता ही है, सेम है, तो बिल्कुल सेम करना है जो भी आपने किया था। इसी तरह से ट्रायंगल BCD के अंदर, BCD के अंदर CD किससे बड़ा है, BC से, बिकॉज CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो CD के सामने एंगल क्या लेंगे, 6, तो 6 ग्रेटर देन जाएगा एंगल 8, 4 नंबर। रीजन वही, एंगल अपोजिट, एडिंग 3 and 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का जो रिलेशन है उनको ऐड किया जाएगा। इनको ऐड करने के बाद 5 और 6 आएगा, जो कि आपका एंगल B है, तो एंगल B ग्रेटर देन जाओगे एंगल D। तो इस तरह से सेम दोनों पार्ट का सॉल्यूशन है। एंगल A को एंगल C से बड़ा प्रूव करने के लिए हमें AC को ज्वाइन करना है, और एंगल B को एंगल D से बड़ा प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, ज्वाइन BD। तो सेम आपका सॉल्यूशन है। यही आपको मैंने इस क्वेश्चन का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन समझाया। इसी तरह से आप देखते हैं एक्सरसाइज के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहा है इन द गिवन फिगर PR ग्रेटर देन PQ। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है PQR। इन ट्रायंगल PQR PR ग्रेटर देन क्या दिया हुआ हमें, PQ, और PS बाइसेक्ट एंगल QPR एंड PS बाइसेक्ट एंगल QPR। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PS, हमें इसको प्रूव करना है। तो PSR कौन सा एंगल है, ये वाला, तो इसको 1 में दिए, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हमने नंबर डाल दिए। सबसे पहले प्रूफ देखिए, देखो PS क्या है, PS इज द बाइसेक्टर ऑफ, तो PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। Therefore एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल, रीजन एंगल अपोजिट, तो PS बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 किसके हो जाएगा, एंगल 2 के। साथ ही साथ हमें क्या गिवन है, PRQ, PR ग्रेटर देन क्या है, PQ, ये हमें गिवन है। तो हम ट्रायंगल की बात करेंगे किसकी, PQR की। तो PR के सामने एंगल 4 है, तो एंगल 4 किससे बड़ा होगा, 3 से। रीजन एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, बारी बारी दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, और इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS के लिए जो एंगल 5 हो किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 के। रीजन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। 2 नंबर, इन ट्रायंगल PSR, एंगल PSR के लिए एंगल 6 जो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। रीजन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, और 6 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3। क्यों, बिकॉज 1 बराबर क्या है, 2, इसको डाल दिया 3। अब एंगल 5 जो है वो 1 प्लस 4 के इक्वल है, मीन्स एंगल 5 की वैल्यू 1 प्लस 4 है। एंगल 6 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 3 है। अब ये कुछ क्वेश्चन नंबर सेकंड इधर हो गया। अगर यहाँ पे को 1 इसके पास है, 1 इसके पास भी सेम है। अगर ये 4 और 3 की वैल्यू भी क्या हो, इस 4 और 3 की वैल्यू भी अगर इक्वल हो, तो इट मींस क्या हो जाएगा, 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। लेकिन आप देखिए कि 1 1 के इक्वल है, यानी कि इसका पहला एंगल इसके पहले एंगल के इक्वल है। अगर दोनों के सेकंड एंगल इक्वल हो, तो इट मींस इनका सम भी क्या हो जाएगा, इक्वल। लेकिन आप देखिए कि 1 1 के तो इक्वल है, लेकिन 4 3 के इक्वल नहीं है। 4 किससे बड़ा है,
3 से बड़ा है क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो 1 और 2 से तो क्या हो गया, 5 है, 1 + 4 है, 6 1 + 3 है। लेकिन जिसके पास 4 है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि 4 की वैल्यू 3 से ज़्यादा है। तो 4 किसके पास, एंगल 5 के पास। तो एंगल 5 जो है इक्वल टू नहीं होगा 6 के, एंगल 5 क्या होगा, ग्रेटर देन एंगल 6। अब 5 का नाम क्या है, PSR, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, PST, और ये हमें प्रूव करना था, हेंस। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स, यानी कि यहाँ पर हमने जो पढ़ा इस एक्सरसाइज में, हमने पढ़ा किन्हीं दो एंगल में एक एंगल को बड़ा प्रूव किया या छोटा प्रूव कर दिया, या हमने साइड को ग्रेटर या स्मॉल प्रूव किया। और इससे जो पहली एक्सरसाइज थी 7.1, 7.2 और 7.3, उनके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इक्विलिटीज के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर रहे थे, कॉन्ग्रुएंट, और उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे, मीन्स उनके जो एंगल्स थे और जो साइड्स थी, उनको हम इक्वल प्रूव कर रहे थे। तो इस क्लास के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 7.4 जो है वो क्लियर करवाई। अब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनके जो भी डाउट होंगे वो आपको जूम क्लास लेंगे, आपके जो डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे। अगली क्लास में मैं आपको इसकी एग्जांपल्स और जो इनकी थ्योरम्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हम जो है नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो आज आपको मैंने एक्सरसाइज 7.4 कराई है, अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कॉपी में इन क्वेश्चन को, सॉल्यूशंस को नोट डाउन करेंगे और वहाँ से आप इनको समझ के अपने आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।